हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आज की इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि हम अपनी वेबसाइट का ब्लॉग कैसे अदर साइट पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये ब्लॉग है मेरा। ठीक है, मैं नीचे से ऊपर आपको दिखा दे रहा हूँ कैसा ब्लॉग है ये। और जैसा कि ये टाइटल है, देख रहे होंगे आप। और इसको पहले हम क्या करते हैं, विनवर्ड पे डाल देते हैं ताकि फॉर्मेटिंग अच्छी है, क्योंकि कभी कभार यहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करोगे तो अच्छी नहीं आएगी फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले हम इसको टाइटल को कॉपी करके वहाँ रखा, फिर जितना सारा कंटेंट है हम उसको कॉपी कर रहे हैं ताकि हम जो फॉर्मेटिंग कर सकें उसकी ज़्यादा अच्छा दिखता है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है, देखिए। अब यहाँ पे आपको अगर वैसे ही पोस्ट कर दोगे तो क्या होगा कि वो स्पेस नहीं लेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं चेंज पहले इसको कैटेगरी में कर देता हूँ ताकि बेटर दिखे ये। ठीक है, ये कैटेगरी हो गया। फिर मैं एक एक स्पेस दे देता हूँ। एक एक स्पेस देने का ये फायदा है कि अगर आप रेगुलरली पोस्ट कर रहे होंगे ब्लॉग, तो आप देखते हो ब्लॉगर हो चाहे टम्बलर हो चाहे वीबली हो, वो क्या करते हैं, बाई स्पेस नहीं आ पाता है वो। तो यहाँ पे स्पेस देना जरूरी है। अगर नोटपैड पे करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। चलिए मैं एक लिंक डाल देता हूँ अपनी साइट का। तो मैं लिख देता हूँ सी मोर एट। वेबसाइट का लिंक कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। चलिए, तो देखिए लिंक कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ। अब मुझे जिन साइट्स पे मुझे पोस्ट करना है ब्लॉग, ये देखिए ये साइट्स हैं, ब्लॉगर है, लाइव जर्नल है, टम्बलर है, वर्डप्रेस है, ठीक है, और वीबली है। इन 5 साइट पे मुझे पोस्ट करना है। तो इनको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद एक मैं साइट ओपन करता हूँ जिसका नाम है urlopener.com। बहुत ही ईजी साइट्स है। अगर आपको 100, 50 ये लगा लीजिए, आपको बल्क में लिंक खोलने हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप URL ओपनर का यूज़ करा करें। देखिए मैंने 5 को यहाँ पे कॉपी करा और यहाँ पेस्ट करके ओपन ऑल कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे एक एक कॉपी करके खोलने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, एक जगह पे सारे लिंक को पोस्ट कर। यहाँ देखिए मेरी यूज़र ID है। यूज़र ID मेरे पासवर्ड ऑलरेडी डल चुका है, तो मैं आपको पासवर्ड तो वैसे भी नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी लाइव जर्नल ओपन हो रहा है तो इसको घूमने जब तक थोड़ा सा वेट करते हैं हम। चलिए, तो देखिए ब्लॉगर ओपन हो चुका है। पोस्ट देख रहे होंगे, अभी तक मैंने 44 पोस्ट किए हैं। तो पहले ब्लॉगर पे ही कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा और आगे देख लेंगे। चलिए, देखिए ये सारे ब्लॉग्स हैं जो मैंने अभी तक पोस्ट किए हैं, जो मैं आपको ऊपर नीचे करके दिखा रहा हूँ। और ये देखिए ये सारे ऑप्शंस होते हैं, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें न्यू पोस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया है और ये लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद आप इसमें टाइटल डालेंगे, इसमें पूरा कंटेंट लेबल्स में होता है। आप देख रहे होंगे माउस, देखिए मेरा कहाँ जा रहा है। तो ये सारी सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, ऐसे लाइव जर्नल को भी हम ओपन कर लेते हैं और लॉगिन करते हैं। यहाँ से हमने इसका यूज़र नेम कॉपी करा, पेस्ट किया। पासवर्ड मेरे पास ऑलरेडी इसमें सेव है तो मुझे पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। टम्बलर भी हम ओपन कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। एक टाइटल उठाएंगे, देखिए इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इजी इसलिए हो जाएगा कि हमें कम टाइम लगेगा, इसलिए मैं एक साथ सबको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये है वर्डप्रेस जो फ्री सर्विसेज देता है ब्लॉग के लिए। हम इस पर भी पोस्ट करेंगे। तो मैं आपको पूरा मतलब ब्लॉगर पे, लाइव जर्नल पे, टम्बलर पे, वर्डप्रेस पे और वीबली पे दिखा रहा हूँ कि कैसे पोस्ट करते हैं ब्लॉग। आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन पे एक अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अच्छे से अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग, गूगल एनालिटिक्स, गूगल वेबमास्टर से आप कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। बट वो चलेगा प्रोसेस से। ठीक है, तो देखिए ये इसमें पासवर्ड नहीं आ रहा है तो इसको भी मैं पासवर्ड डाल दूंगा, लेकिन बट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए, पोस्ट से न्यू एंट्री कर लेते हैं हम इसमें। देख रहे हैं लाइव जर्नल पे मैंने क्लिक कर दिया है। ये सारे हैं, लेकिन मैं टेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आते हैं, आपका इस पे अभी भी नहीं आ रहा तो मैं कोई नहीं, ओपन करता हूँ इसको। पासवर्ड मैं दोबारा इसमें डालूँगा। वीबली थोड़ा सा अभी दिक्कत करता है, बट 2-3 बार अपडेट करने के बाद ये देखिए
तो इस पर पासवर्ड मुझे लेना ही पड़ेगा कहीं से, अदरवाइज ये ओपन नहीं होगा। चलिए, तो हमने पासवर्ड यहाँ से लिया और ये कर दिया रिमेंबर करने के बाद अभी देख रहे हैं वीबली भी अभी ओपन नहीं हुआ। वीबली कभी कभार क्या करता है, जल्दी ओपन नहीं होता, तो इसको घबराना मत, आपको रिफ्रेश करना होता है। इसको 2-3 बार रिफ्रेश करेंगे तो ओपन हो जाएगा। वीबली में आजकल थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही है। ठीक है, ये देखिए ये पूरा फॉर्मेट होता है ऐसे। और यहाँ पे हमने कर दिया एडिट साइट करने के बाद आपका आएगा न्यू पोस्ट। चलिए, घूम रहा है तब तक हम, चलिए अब आपको मैं ये सवरे ओपन कर लिए हैं। अब देखिए क्या करता हूँ मैं, एक बार सिर्फ मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये वीबली भी ओपन हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं न्यू पोस्ट। आप देख रहे हैं माउस, देखिए आप न्यू पोस्ट करने के बाद अब हम बहुत जल्दी काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए सीधा मैं गया अपने वर्ड और यहाँ से मैंने कॉपी करा पूरा टाइटल और यहाँ पे मैं सब पे जाके कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट वन कंप्लीट। अब मैं क्या करूँगा, कंटेंट कॉपी पूरा करता हूँ मैं। ये देखिए एक बार में ही, बहुत इजी प्रोसेस है, आप करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए मैंने पहले ही फॉर्मेटिंग कर रखी है तो यहाँ भी फॉर्मेटिंग ठीक आ रही है। ठीक है, अब इमेज चाहिए। आप देख रहे होंगे इस ब्लॉग में इमेज है। अब मुझे इमेज चाहिए, तो इमेज को क्या कर लेते हैं, पहले हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव कहाँ कर लेते हैं हम, डेस्कटॉप पे। चलिए सेव कर दिया हमने इसको। अब हम जाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं और इसको हम अपलोड कर लेते हैं उस इमेज को। चलिए, तो इमेज कहाँ है। चलिए ये रही इमेज, इसको हमने ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद हमने इसको सीधा ड्रैग ड्रॉप कर दिया, इधर से माउस से लाके ये अपनी साइज पे आ गया। कोई हमें फॉर्मेटिंग करने की दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ माउस से इधर कर दोगे अपने आप फॉर्मेट कर लेता है वो। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक चीज़ और है, मैं आपको लिंक लगाना सिखा रहा हूँ कि आप लिंक कैसे लगाओगे। तो देखिए मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, मेरी सर्विसेज में पेड सेटिंग है। तो पेड सेटिंग को मैंने कॉपी किया और देख रहे हैं आप कि मैंने अपनी कंटेंट में पेट देखा कि पेट्स कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंटेंट में 2 जगह पेट्स आ रहा है, तो मैं 2 लिंक लगा सकता हूँ। एक और चीज़ मैं चेक करूँगा अपने कंटेंट में कि क्या मेरे कंटेंट में कोई डॉग लिखा हुआ है। देखिए तो डॉग वर्ड नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो मैं क्या करता कि डॉग वॉकिंग से भी मेरे पास सर्विसेज हैं मेरे क्लाइंट के पास, तो मैं उसको भी क्या करता लगा देता। तो अभी कोई नहीं है तो इसलिए हम उसको खाली छोड़ देते हैं। 2 लिंक हमने ऑलरेडी लगा दिए हैं। इसको सेव कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं। चलिए प्रीव्यू में दिखाता हूँ आपको, अभी घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लेबल्स होता है जैसे कि आप कीवर्ड डाल सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं नोटपैड है मेरे पास, तो नोटपैड हम ओपन कर लेते हैं। जैसे फाइल के नाम पे नोटपैड है, तो जैसे हमने ओपन किया और ये देखिए यहाँ से कीवर्ड है, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। चलिए तो कॉपी किया। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको जाके उसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए पेस्ट किया और इसको कर दिया सेव। तो ये देखिए ऐसे प्रीव्यू दिखेगा आपका। अगर प्रीव्यू देख लेते हैं तो इजी रहता है कि आपको ये देखिए द कंबाइंड लेंथ ज़्यादा है तो आपको कीवर्ड कुछ डिलीट करने पड़ेंगे। ठीक है, 200 कैरेक्टर से ज़्यादा कीवर्ड नहीं लेता है, जिसको लेबल्स कहते हैं। तो और ये शेड्यूल है, आप लाइक देख रहे होंगे आज 22 तारीख है, तो आप जैसे 23 तारीख है तो आप 22 जो भी कर सकते हैं, लाइक आपको जो सूटेबल लगता है। तो आप चाहें तो 5 दिन बाद का भी पोस्ट कर सकते हैं कि मेरा ब्लॉग जो है वो 5 दिन बाद पोस्ट हो। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पे परमा लिंक आता है, परमा लिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे होंगे, आप देखते होंगे कि कई लोग होते हैं जो नंबर वाइज डेट वाइज लगा देते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि परमा लिंक जो हो आपके वहाँ के बाद आपका कीवर्ड आए। ठीक है, लोकेशन है, ऑप्शन है और ये चीज़ें हैं। तो अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है लेवल, तो हम और हटा देते हैं और फिर सेव करके देखते हैं कि क्या ठीक हो गया। तो देखिए अब ठीक हो गया है। ठीक है, अब सबसे आसान क्या होता है, इसको हम करते हैं कॉपी।
इसको हम क्या करेंगे, पूरे को कॉपी कर लेंगे ताकि क्या हो कि हमें हर जगह ऐसी फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े जैसे अभी हमने इस ब्लॉग में किया है। इजी हो जाएगा। देखिए कैसे कॉपी किया और यहाँ पे मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और देख लीजिए कोई मैंने इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, और फॉर्मेटिंग भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड डाल देंगे हम। देखिए यहाँ से मैंने डायरेक्ट, यहाँ पे टैग्स लिखा होता है, कहीं लेबल्स लिखा होता है, तो यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस है। देखिए 1 मिनट के अंदर हो गया, सिर्फ एक बार फॉर्मेटिंग आपने कर ली और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है आपको। तो लाइव जर्नल में भी होगा, टम्बलर में भी सिर्फ क्या करना है, कॉपी पेस्ट। तो देखिए इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे ले जाके हमने कर दिया इसको पेस्ट। चलिए तो देखिए ये पेस्ट हो चुका है और इस पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी स्पेसिंग ज़्यादा आती है तो हम स्पेसिंग कर लेते हैं कम, इसमें 2 बार स्पेस ले लेता है ये। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम टैग लगा देते हैं। टैग क्या होता है, कंटेंट का सोर्स भी लिख सकते हैं। जैसे सोर्स हम जहाँ से इसको ले रहे हैं, कंटेंट जहाँ से, तो वहाँ का सोर्स का हमने डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे टैग लगा देते हैं हम। टैग का मतलब होता है कीवर्ड। तो देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा कॉपी करते हैं, 2 पोस्ट, और यहाँ पे डाल दिया। थोड़ा सा और हम ऊपर जाके कॉपी करते हैं, टॉप 10 लिस्ट हायरिंग प्रोफेशनल पेट सिटर। ठीक है, ठीक से कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, कॉपी हो गया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब थोड़े बहुत और कीवर्ड डाल लेता हूँ मैं, जो मुझे मानी पता है अपने क्लाइंट के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ, इसलिए मुझे रिकमेंड कर रहा है। डोंट थिंक कि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपके बिजनेस का कीवर्ड ये रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो ये सब है। एक और कीवर्ड डाल लेता हूँ मैं, पेट सीटर, पेट नट। चलिए ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आते हैं वर्डप्रेस पे, फिर वही कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ का पूरा होल कंटेंट कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब यहाँ क्या होता है कि ये इमेज नहीं लेता है, तो आपको यहाँ पे इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम स्पेस ठीक कर लेते हैं। इसमें भी एक स्पेस एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये 2 यहाँ भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेटिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका। ठीक है ना, तो आपको फॉर्मेटिंग में बहुत ध्यान देना है। चलिए अब इमेज हम कॉपी कर लेते हैं, मतलब अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे गए, डेस्कटॉप पे इमेज पड़ी हुई है, ये रही। ठीक है, ओपन। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ब्लॉग पोस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट यस आपको पता होना चाहिए। और यस अगर आपको चलिए पहले देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 चीज़ें हैं। सेंटर में कर सकते हैं आप, ठीक है, आप राइट में, लेफ्ट में, आपको जहाँ मर्जी आप कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड यही है कि आप अलाइन लेफ्ट करें, ऐसे अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग एक बार और चेक करेंगे, जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मेटिंग ब्लॉग की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैटेगरीज को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए अभी डॉग वॉकर मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको अब आते हैं लास्ट हम किस पे, वीबली पे। वीबली पे आपको पहले यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। जैसे यहाँ से उठाया और इमेज फिर अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए इमेज कहाँ है भाई, ये इमेज। फिर आपको इमेज यहाँ आने के बाद, 1 मिनट, ये थोड़ा सा ना हैवी चलता है। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया कंटेंट, ये आया नहीं मेरे ख्याल से। इसको पब्लिश किया हमने, इसको पहले पब्लिश कर लेते हैं ना। चलिए तो देखिए अब मेरे को फिर कॉपी करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, पहले मैं वीबली पे पोस्ट कर लेता हूँ ब्लॉग। ठीक है, छोड़िए, पहले वीबली पे पोस्ट करता हूँ मैं। इसको डिलीट ही कर देते हैं, फिर दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ। डिलीट हो जा भाई। चलिए डिलीट, दोबारा मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और देखिए ये मैंने उठाया और यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद मैं दोबारा अपलोड करता हूँ। मे बी इस टाइम मुझे दोबारा दिक्कत ना हुई। और यहाँ से मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। चलिए इस बार मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, टेस्ट को कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, देखिए टेस्ट भी कर दिया है मैंने। अब मेरे को सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा कंटेंट। जैसे कि मैंने पेस्ट किया, देखिए
फॉर्मेटिंग बिल्कुल ठीक है, एक स्पेस बस ऊपर ज़्यादा आ रहा है, उसे कम करने की ज़रूरत है। देखिए कर लिया। इमेज पे हम लिंक लगा सकते हैं, जो मैं लगा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। चलिए, तो वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया और इसको कर देते हैं सेव। अपने आप ही सेव हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं गूगल प्लस पे इसको शेयर कर देता हूँ। चलिए, कॉपी किया, पेस्ट किया और ये हो गया शेयर। अब देख लेते हैं इसका प्रीव्यू की ओरिजिनल इसका प्रीव्यू कैसा आएगा। तो जैसा कि ये लोड हो रहा है तब तक हम सबको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड डल रखा है, एक बार चेक कर लें, ठीक है। इसको कर देते हैं पोस्ट। चलिए, तो इसमें टम्बलर का है, टम्बलर का भी पोस्ट किया हमने, ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा सा लिंक जब ओपन करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। यहाँ पे क्लिक किया, चलिए ये आ गया, इसको भी पोस्ट करते हैं हम। चलिए राइट साइड में आते हैं और ये कर दिया पब्लिश। वीबली पे चलते हैं हम और वीबली को भी कर देते हैं पोस्ट। एक बार फॉर्मेटिंग देख लीजिएगा। और चलिए, तो ये हो गया और इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं। इसमें प्रीव्यू एक रह गया मेरा। अब देखिए ऐसे आता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अप्रूव लिंक यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने, ताकि मेरे को ठीक लगे। देखिए ये भी अप्रूव हो चुका है, तो यहाँ से भी मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं मतलब अपनी सीट कंप्लीट कर लेता हूँ ना। आप भी मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी आप काम करें बिल्कुल जेन्युइन करें और अपनी सीट बना के रखें जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी कॉपी करते हैं और इसको भी कर देते हैं पोस्ट। ये टम्बलर की हो गई। इस पर क्लिक किया हमने ताकि हमारे को पब्लिश यूआरएल मिले, और इस पर टाइटल पे क्लिक करना पड़ेगा हमें, तब मिलेगा हमें। ये सही नहीं है तो टाइटल पे क्लिक करेंगे हम। चलिए, अब मेरे पास आ गया एग्जैक्ट यूआरएल इस ब्लॉग का, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और फिर जाके कर देता हूँ मैं पोस्ट। अब रह गया वीबली का। चलिए, तो वीबली पे गए हम और इसको किया हमने कॉपी और ये कर दिया पेस्ट। चलिए, तो पांचों का हो गया। अब मैं सबको हटा देता हूँ। अब मैं आपको जेन्युइन यूआरएल दिखाऊंगा कि ये जेन्युइन मतलब हिस्ट्री भी डिलीट कर दूंगा, बिल्कुल सब से लॉग आउट हो जाऊंगा, और जो हमने एक्चुअल पोस्ट किया है पांचों साइट्स पे वो मैं दिखाऊंगा कैसे। तो देखिए मैंने ये सारी हटा दी। और जैसे कि मैंने बताया यूआरएल ओपनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एसईओ, क्योंकि अब देखिए 5 यूआरएल मुझे खोलना है, तो एक एक करके ना मैं एक बार कॉपी करता हूँ, इसमें जाके पेस्ट करता हूँ, सबमिट करके ओपन यूआरएल कर दूंगा, तो एकदम से ये क्या होगा, पांचों क्या होंगे, खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको urlopener.com, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूँगा कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इसको यूज़ करें। अब देखिए ये 5 कैसे दिखेंगे। देखिए ये पूरा ब्लॉग था, इसको हमने पोस्ट किया कितनी 5 साइटों पे, ठीक है। और अब दिख कैसे रहा है, तो देखिए यहाँ पे पूरा मैं आपको बताऊंगा ये कैसे बनाते हैं। आप डिस्क्रिप्शन कैसे, टाइटल कैसे, ये कैसे लगा सकते हैं, वो सब कुछ बताऊंगा मैं। तो आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम उसको भी कवर अप करेंगे। अब देखिए ब्लॉग जो लाइव जर्नल पे पोस्ट किया है, ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट आती है गूगल के, ये आपका टाइटल है, ये पूरा कंटेंट है, ठीक है। यहाँ पे टैग्स नीचे आ रहे हैं, कीवर्ड्स जिसको हम कहते हैं। देखिए टम्बलर पे देखिए कितना बढ़िया इसका हेडर आ रहा है, फिर फोटो कैसे लगती है। आने वाले ट्यूटोरियल्स में उस पर भी चर्चा करेंगे हम कि आप कैसे लगा सकते हैं। फिर आपको ब्लॉग तो पोस्ट करना मैंने आज सिखाई दिया कि आप कैसे ब्लॉग पोस्ट करेंगे। अगर आपको ये भी नहीं पता कि इन पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में वो भी बताऊंगा। आपको थोड़ा सा जो भी अर्जेंट कोई कहेगा तो मैं आजकल में ही मैं कोशिश करूंगा कि पोस्ट कर दूं, ठीक है। ये देखिए वर्डप्रेस का ब्लॉग है, आप इसमें अबाउट अस का पेज डाल सकते हैं, अपना कंटेंट डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा है वर्डप्रेस का भी ना। और ये आपका लाइव जर्नल है, ये वीबली है। देखिए कितनी अच्छी फॉर्मेटिंग है इसकी, आप देख रहे होंगे हेडर पे इसका वो आ रहा है, लोगो आ रहा है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। आप मे बी अपने
प्रमोशन के लिए बनाएं या कैसे भी बनाएं, बट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए देखते रहिए। और जैसा कि अब ये देखिए, ये ब्लॉग था, ठीक है। और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए देखते रहिए रंजीत एसईओ एक्सपर्ट। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स की जानकारी सही टाइम पे मिल सके।